नमस्कार, प्रभात टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश वर्मा। भिलाई के मॉडल टाउन वार्ड 2 की जनता ने जिस उम्मीदों से पार्षद सरोज रमेश दादर को चुना था, उस उम्मीदों पर 5 साल में पार्षद खड़ी नहीं उतरी। प्रभात टीवी के वार्ड परिक्रमा के दौरान यहां की जनता ने बताया कि कई ऐसे काम जो 5 साल में पूरे हो जाए थे, वह पूरे नहीं हो सके। यही कारण है कि पार्षद के प्रति वार्ड की जनता में नाराजगी देखने को मिली। भाजपा पार्टी से चुनाव लड़ी सरोज रमेश दादर को यहां की जनता ने बड़ी उम्मीद से जितवाया था कि जब वो जीत जाएगी तो वार्ड की समस्या का समाधान करेगी, लेकिन जनता की उम्मीदों पर वह फिट नहीं बैठी। यही कारण है कि जब प्रभात टीवी ने पार्षदों के 5 साल के किए गए कामों का लेखा जोखा जानने पहुंची तो उनका आक्रोश देखने को मिला। वार्ड की जनता ने कहा कि पार्षद सरोज रमेश दादर ने लोगों को केवल 5 साल धोखे में रखा। जनता ने उसके 5 सालों के कार्यकाल को नकारते हुए कहा कि हमने पार्षदों को ये सोचकर जितवाया था कि हमारे वार्ड की मूलभूत समस्या का निदान होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लोगों ने इस बात पर काफ़ी नाराज़गी जाहिर की कि 5 सालों में हमने केवल चुनाव के समय पार्षद को वोट मांगने के दौरान देखे, उसके बाद उसका पति रमेश दादर हर कामों में सामने आया, जिससे शासन के द्वारा बनाया गया आरक्षण को ठेंगा दिखाया गया है। महिला आरक्षण सरकार इसलिए बनाती है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो। 5 सालों में पूरे वार्ड में सभी प्रकार की मूलभूत समस्या यथावत है। नाली, पानी, सड़क जैसे मुद्दे पर पार्षद तो केवल आश्वासन का राग अलापते 5 साल निकाल दिए। वार्ड में 2 गार्डन हैं, उसमें असामाजिक तत्वों का अड्डा बनकर रह गया है। महिलाओं को वहां से गुजर पाना भी मुश्किल होता है। 2-3 बार हो गए बनत नहीं है हमारे घर। और गैस के क्यों बार भर डरे सिलेंडर बार वो नहीं आती गैस उसके भी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ मिले हैं आप मतलब? नहीं मिले है। बताइए। पानी बिल्कुल नहीं आई हमारे तरफ। टंकर वंकर की व्यवस्था? टंकर भाई जब बोलते कोई दूसरा लड़का मन तब आते। पानी की समस्या? पानी जल्दी भर जाते, थोड़ा पानी गिरते तहां और नाली पूरा साफ नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा निकाल देते ऊपर के ला छोड़ के चले जाते। और नाला भी साफ करना जरूरी है। पानी आते पूरा ये भर जाते। पानी आता पीने का पानी थोड़ा थोड़ा आते, पूरा नहीं आता। बहुत समस्या है पानी में ठिकाना नहीं है। ये और नली वली में सब कीड़ा उड़ा, अभी बारिश का मौसम है, सब कीड़ा वीड़ा सब आता है नली में भी, तो उसके लिए दवाई छिड़काव वगैरह सब होना चाहिए। हमको चाहिए सुलभ सफाई चाहिए और कुछ पार्षद भी कुछ नहीं कर रहा है। हमारे पीछे में गार्डन भी वहाँ कचरा हुआ है, तो पूरा कुर्सी टेबुल ज़बरदस्ती सबको ले जा रहा है। तो इतना सब है हमारा। वो सब तो नहीं जानता मैं क्या क्या विकास हुआ, लेकिन यहाँ पर गाय वाय लोग बैठे रहते हैं आसपास में। देखिए ना गार्डन वार्डन में तो उतना साफ सफाई आप खुद ही देख रहे हैं, है ना। पूरा ये झाड़ झरोखा जो नाला का कचरा निकला हुआ उसको भी 15 दिन हो गया है। बरसात आ रहा है, पानी में बह जाएगा, है ना। उसको कम से कम फेंकवा दीजिए तो ठीक रहता है। वार्ड में तो समस्या बहुत है, जैसे कि रोड, नाली, पानी, ये सब दिक्कतें। जैसे यादव मोहल्ला सामने में, वहाँ पे सब सीसी रोड और नाली का निर्माण कराना, जो कि आज से 15 से 20 सालों से हुआ नहीं। स्थिति बहुत ही बदतर। एक भी बरसात आता है तो कीचड़ पूरा, मतलब लोगों के आने जाने लायक की व्यवस्था नहीं रहती। बाकी तो आपने देखा ही है घूम के। हमारा मोहल्ले का समस्या ये है, अभी विगत 5 सालों में ना हमारे बस्ती में कोई नाली का निर्माण किया गया, ना ही कोई रोड, जहाँ जहाँ पुलिया उसके नीचे बराबर बनाने के लिए बोला गया था वो भी नहीं किया। पार्षद यही बोलते हैं कि प्रोग्रेस चालू है, आगे के कागज़ बढ़ा हुआ, आने वाला बोल के ये 5 साल ख़त्म होने वाला है। प्लस ऊपर से पानी जब बराबर निकासी नहीं होती है। कोई बोरिंग का मैं बार कंप्लेन करूँ तो कंप्लेन करने के लिए 5 बार आते हैं, बोरिंग ढंग से बनाते नहीं हैं। नाली गोबर पानी आ रहा और पूरा गोबर पानी नाली से वहाँ से पूरा इधर आ रहा है। और पार्षद को बोलो चाहे किसी को भी बोलो तो बोलते हैं कि नहीं, आगे के लिए काम करने के लिए आगे के लिए देखे जाएगा। अरे भाई 5 साल में अगर हम जनता ने अगर वोट नहीं दिया तो पार्षद कहाँ से बनाओ। विकास के नाम पर वार्ड क्रमांक 2, जो कि एक बहुत ही स्लम एरिया है, इसमें विकास के नाम पर कोई भी चीज़ पिछले 5 सालों में नहीं हुआ।
हमारे जनप्रतिनिधि चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे, चाहे भाजपा के रहे, चाहे कांग्रेस के रहे, हमको उनका रवैया बिल्कुल उदासीन लगा है। जो नगर निगम का मेन काम है स्वास्थ्य सुविधाएं, जब 5 साल तक हमने मच्छर मारने की मशीन नहीं देखी। दूसरी बात, भिलाई में कई जगह हम लोगों ने महिला आरक्षण दिया है ताकि महिलाएं बिना झिझक के महिला जनप्रतिनिधि से बात कर सके, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होता दिखाई नहीं था। हमारी जो महिला जनप्रतिनिधि है वो घर में ही रहती है, उनका पूरा काम उनके पति करते हैं, तो फिर महिला आरक्षण करने का मतलब क्या हो गया? अभी पार्षद के नाम पे कोई भी आदमी बुलाते हैं तो पार्षद पति आते हैं, पार्षद आती नहीं है, तो फिर महिला आरक्षण करने का, महिला चुनाव करने का, महिला सशक्तिकरण का सरकार के दावों की पोल तो यहीं पे खुल जाती है। बहुत गरीबी बस्ती वाले एरिया पड़ता है, जिसमें मैंने बहुत सारी विभिन्न प्रकार की समस्या हैं, जैसे मुख्य तौर से जो नाली और पानी वानी का जो है, जिनकी नाली की पाइप और पानी की पाइप सब एक साथ आ जा रही है, इसमें काफ़ी बड़ी संभावना बनी रहती है कि गंदे पानी का पेयजल में समावेश हो जाना। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जो कुछ मकान ऐसे हैं जो बरसात के समय में बहुत ही बुरी तरह से पानी से गिर जाते हैं। जैसे मैं जहाँ बैठा हूँ उसके जस्ट सामने ही एक मकान है जहाँ से नाला गुजरता है। पार्षद सरोज रमेश दादर से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा लाखों का विकास कार्य कराया गया है और जो विकास कार्य नहीं हो पाया है उसके लिए शहर सरकार को दोषी ठहराते हुए बजट नहीं देने की बात कही। था और विकास कार्य था नाली, सड़क, पानी, और यही मेन मुद्दा था और इसको पूरा करने का हमने भरपूर प्रयास किया और बहुत काम भी हुए हैं। वार्ड बड़ा है करके काम दिख नहीं पाता है, लेकिन बहुत सारे काम भी हुए हैं और लगभग अभी भी हम प्रयासरत हैं कि अभी जितना समय बचा है उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो भी काम है, जो बहुत ही ज़रूरत है, उसको हम पूरा करें। क्या कितने लाख का अभी 5 वर्षों में कितने लाख का काम करवाए होंगे? लगभग 10 करोड़ के लगभग काम हुआ है पूरे वार्ड में। क्या काम करवाए हैं? इसमें मॉडल टाउन में सड़क, सीवर लाइन निर्माण, नाली निर्माण और पुष्पक नगर, आनंद नगर और स्मृति नगर में लगभग 3.5 करोड़ का सड़क निर्माण कार्य हुआ। परियापारा में भी नाली संधारण, कुड़िया संधारण, ये सब काम हुए हैं। आप अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं? पूरी तरह संतुष्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे और भी बहुत सारे काम करने थे, लेकिन कुछ 2-3 साल तो काम हुआ, लेकिन अभी विगत 1-1.5 साल से मेरे वार्ड में जो कांग्रेस की सत्ता है वो बिल्कुल अनदेखा करी। कितने बार मैं महापौर से हर समय अनुरोध करी कि मेरे वार्ड में कुछ काम, आज तक महापौर जी ने एक भी काम नहीं दिया, न अपने महापौर निधि से, न ही किसी और तरीके से कोई भी काम नहीं किया आज तक। वार्ड पार्षद सरोज रमेश दादा ने अपने 5 साल के कार्यकाल को ठीक ठाक बताया है और उम्मीद जताई है कि यहाँ की जनता एक बार फिर पुनः उन्हें मौका देगी, लेकिन वार्ड की जनता से मिले रिस्पांस से ऐसी उम्मीदें कम ही नज़र आती है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। श्रद्धा मोंटेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, क्लास नर्सरी से 12वीं तक, ट्रेंड और अनुभवी फैकल्टी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, फिजिक्स लैब और बायोलॉजी लैब। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु इंडोर और आउटडोर गेम, कल्चर एक्टिविटीज, आधुनिक शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, छत्तीसगढ़ बोर्ड सहित राष्ट्र स्तरीय खेलों में उत्कृष्ट परिणाम, छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति सहित अन्य सुविधाएं, कमजोर बच्चों के लिए स्पेशल काउंसलिंग, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, 11th और 12th में मैथ्स, बायो मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स, बायोलॉजी सहित सभी विषयों में प्रवेश प्रारंभ है। श्रद्धा मोंटेसरी इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, जोन 2, सेक्टर 11, खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 9826477352।